गाइस, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को एक स्मार्ट तरीके से सीखना चाहते हैं, आप स्मार्टली डिजिटल मार्केटिंग को लर्न करना चाहते हैं, तो इसमें आज ऐसे मैं छः स्टेप बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग को इतना स्मार्टली सीखेंगे कि आप और लोगों से अलग रहेंगे और लोगों से आप अलग तरीके से सीखेंगे और इतना जल्दी सीखेंगे, इतना अच्छे से समझेंगे कि आपको डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो आज इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा कि वो कौन कौन से स्टेप हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं, जिसको आप समझते हैं, तो आप कितना अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग सीख पाएंगे और कितना अच्छे से आप अपना डिजिटल मार्केटिंग में कैरियर बना पाएंगे। तो आप इस वीडियो को अच्छे से बड़े ध्यान से देखिएगा। सो गाइस, बिना देरी किए हुए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे डिजिटल महादेव के यूट्यूब फैमिली में। मेरा नाम है महादेव वैसे और आप देखना चालू कर चुके हैं डिजिटल महादेव का द एमडी शो। गाइस, अगर कोई भी स्किल सीखना है तो अगर उसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप नॉलेज हो, स्टेप बाय स्टेप आप जानते हो कि कैसे सीखना है, कैसे समझना है, ये आपको पता चल जाए तो आप उस चीज़ को बड़े आसानी से बहुत जल्दी और कम समय में सीख पाएंगे। तो इसीलिए आज इस वीडियो में हम डिजिटल मार्केटिंग को कैसे कम समय में स्टेप बाय स्टेप तरीके से आसानी से कैसे सीख पाएं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में समझेंगे। सो गाइस, डिजिटल मार्केटिंग को स्मार्टली सीखने का जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपको YouTube से डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक सीखना। आप YouTube से डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स आप देखिए ना, YouTube पे जाइए, सर्च कीजिए डिजिटल मार्केटिंग बेसिक कोर्स, आपको वहाँ पे भर के वीडियोस मिल जाएंगे। इतने ज़्यादा वीडियोस हैं, इतने ज़्यादा ट्यूटोरियल्स हैं कि आपको डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक बहुत आसानी से सिखा देंगे और समझा देंगे। इसके लिए आपको एक भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक को समझ जाते हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग का जो एडवांस चीज़ें होती हैं, जो एडवांस टूल होते हैं, जो एडवांस स्ट्रेटजी होती है, उसके बारे में आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, YouTube पे अपना डिजिटल मार्केटिंग का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको समझिए। SEO क्या होता है, PPC क्या होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ईमेल मार्केटिंग क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, ब्लॉगिंग कैसे करते हैं, यूट्यूब वीडियो मार्केटिंग कैसे करते हैं, एनालिटिक्स क्या होती है, ये जितने भी डिजिटल मार्केटिंग के मॉड्यूल्स होते हैं इसके बारे में आप अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद दूसरा स्टेप, एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना। देखिए, आपने 1-2 महीने देख के आपने YouTube पे डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक के बारे में समझ लिया। अब आपको चाहिए कि इसके एडवांस चीज़ें कैसे समझा जाए। जो डिजिटल मार्केटिंग में स्ट्रेटजिक चीज़ें सिखाई जाती हैं, स्ट्रेटजिक चीज़ें यूज होती हैं, उसके बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आपको किसी एडवांस डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग कोर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा या फिर किसी इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन ऑनलाइन जाके आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आप जब बेसिक सीख जाएं तो फिर आप एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए ज्वाइन करें, जहां पर आप एडवांस टूल सीखें, एडवांस डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी सीखें, मार्केटिंग फनल क्या होता है, कैसे उसको बनाया जाता है, कैसे उसको सेट किया जाता है, कैसे ऑटोमेशन किया जाता है, कैसे एक बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग को यूज किया जाता है और कैसे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू एक बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाया जाता है, एडवर्टाइजमेंट कैसे किया जाता है, उसका स्ट्रेटजी क्या होती है, ये सब कुछ आप वहाँ पे एडवांस चीज़ें जो होती हैं वो आप सीखिए, समझिए। तीसरा, आपको डेली प्रैक्टिस करना है। आप अगर कोई चीज़ें सीखते हैं, कोई चीज़ें समझते हैं, चाहे आप बेसिक सीखें चाहे एडवांस सीखें, ये दोनों स्टेप इस तीसरे स्टेप पे लागू होते हैं। जब तक आप कोई चीज़ें सीखते हैं और उसका प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक वो चीज़ें आपके दिमाग में नहीं बैठेंगी। आप आज सीखे हैं, अगर उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो कल भूल जाएगा और आपके दिमाग से उतर जाएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप जो चीज़ें सीखे, चाहे 1 घंटे आपने सीखा, तो उसका जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस ना कर लें तब तक आपको वहाँ पे रुकना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है, करते रहना है। वही कहावत है ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी अभ्यास ही इंसान को मजबूत बनाता है। तो आपको हमेशा अभ्यास करते रहना, हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है, तभी जाके आपका जो डिजिटल मार्केटिंग बेसिक और एडवांस अच्छे से कवर होगा। इसके बाद चौथा, आपको किसी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए ज्वाइन करना है।
जैसे ही आप डिजिटल मार्केटिंग सीख गए, आपको बेसिक समझ में आ गया, आपने एडवांस चीज़ें भी समझ ली और उसका अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लिया, इसके बाद आपको किसी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर देना है और वहाँ पे देना है और वहाँ पर आपको इंटरव्यू देना है और वहाँ पर ज्वाइन कर लेना है। इंटरव्यू आप बहुत सारे कंपनियों में दीजिए, समझिए कि वहाँ पे कैसे इंटर्नशिप करवाते हैं। कुछ लोग पेड करवाते हैं, कुछ लोग फ्री में आपसे काम करवाते हैं। तो आप देख लीजिए आपको जैसा सूट करे। अगर पेड मिल जाता है कि आपको वहाँ पे स्टाइपेंड वगैरह भी मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ पर आपको स्टाइपेंड भी मिल जाएगा तो आपका पॉकेट खर्च भी चल जाएगा। तो आप देख लीजिए, तो आपको इंटर्नशिप हर हाल में करना है। अगर आपको जॉब मिल जाए डायरेक्ट तो आप जॉब ज्वाइन कर लीजिए, कोई वो नहीं है। लेकिन आपको अगर जॉब नहीं मिलता तो आपको इंटर्नशिप हर हाल में करना ही करना है। मिनिमम 3 महीने आप इंटर्नशिप पे दे दीजिए। तो जब आप इंटर्नशिप करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको इंडस्ट्री में क्या क्या होता है, इंडस्ट्री में क्या काम करवाया जाता है, कंपनी कैसे चलती है, वहाँ पर उसका वर्क प्रोसेस क्या होता है, ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके बारे में आप अच्छे से जान जाएंगे उस इंटर्नशिप पीरियड में। तो आपको किसी भी कंपनी में हर हाल में इंटर्नशिप ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद 5वां, आपको डिजिटल मार्केटिंग के अलग अलग वर्क को करना है। जैसे मान लीजिए कि आप इंटर्नशिप करने गए तो वहाँ पर आपको सोशल मीडिया करवाने लग गए, यानी आपको सोशल मीडिया हैंडलिंग का काम दे दिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, इनको हैंडल करो। या फिर आपको एसईओ का काम दे दिया गया, या फिर आपको ईमेल मार्केटिंग या फिर पीपीसी वगैरह का तो इंटर्नशिप में नहीं दिया जाता, लेकिन आपको पर्टिकुलर एक चीज़ का काम दिया जाएगा, सोशल मीडिया, एसईओ, कोई आपको वर्क दे दिया जाएगा। तो आप इंटर्नशिप करते करते ये विचार कर लीजिए कि आपको अलग अलग वर्क को भी करना है। तो आप क्या कीजिए, जॉब कर रहे हो या इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आपको अलग अलग वर्क को ट्राई करना है। जैसे एसईओ कर रहे हैं तो आपको पीपीसी को भी देखना है, फेसबुक एड को भी देखना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसी होती है इसको भी देखना है, ईमेल मार्केटिंग कैसे की जाती है इसके बारे में धीरे धीरे समझना है। जो आपके सीनियर होंगे, जो ऊपर काम कर रहे हैं, वहाँ पे देखिए कि ईमेल मार्केटिंग में कौन है, एफिलिएट मार्केटिंग में कौन है, पीपीसी कौन चला रहा है। तो वहाँ पे क्या कीजिए, उनसे पूछिए, उनसे समझिए और आप आके घर पे उसका प्रैक्टिस कीजिए। उसको समझिए कि वहाँ पे कैसा रिजल्ट दिख रहा है, वो कैसे काम करते हैं, वहाँ पे कैसे वो लैंडिंग पेज बनाते हैं, कैसे वो एड कॉपी लिखते हैं, इमेज कैसे बनता है, जो एड के लिए इमेज होता है वो कैसे बनता है, सोशल मीडिया के लिए इमेज कैसे बनते हैं, ग्राफिक्स कैसे बनते हैं, ये सब कुछ वहाँ पर आप अलग अलग वर्क ट्राई करके देखने लग जाइए। तो जब आप अलग अलग वर्क ट्राई करेंगे तो आप एसईओ के जगह पे और चीज़ें भी सीख जाएंगे। तो आपको डिजिटल मार्केटिंग के हर एक एसेट्स को समझना और जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले आप एक चीज़ों पे काम करें, लेकिन अगर आपको अलग अलग चीज़ें समझना, मान लीजिए फ्यूचर में आपको एजेंसी ओपन करना, फ्रीलांसिंग ही करना है, तो आपको ये सब कुछ जानना तो ज़रूरी है ना, क्योंकि एट द एंड आप डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहे हैं तो आपको आगे चल के एजेंसी वगैरह ओपन करना है या फिर कुछ ऐसा जो खुद का करना है, तो आपको इन चीज़ों के बारे में समझना है। आपका ही कोई अगर बिजनेस है तो उसी के लिए डिजिटल मार्केटिंग करना है, तो आपको ये सब कुछ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये सब कुछ आप वहाँ पे करना स्टार्ट कर दीजिएगा। इसके बाद 6ठा, जब आप सब कुछ वर्क एक साथ ट्राई करने लग जाएंगे, आप एसईओ भी देखेंगे, सोशल मीडिया भी देखेंगे, पीपीसी भी देखेंगे, फेसबुक एड, गूगल एड, सब कुछ देखेंगे, ईमेल मार्केटिंग भी देख रहे हैं, तो आपको इसमें ये तो समझ में आ जाएगा कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा काम करने में मज़ा आता है, किस चीज़ में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, कौन सा आपके लिए अच्छा लगता है काम करने में। उस चीज़ को आपको सेलेक्ट करना है और उसमें एक्सपर्टाइज करना है। जैसे आपको एसईओ करना, फेसबुक एड चलाना, गूगल एड चलाना या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग करना, कोई इसमें से एक काम अच्छा लगता है। जैसे आपको फेसबुक एड चलाना अच्छा लगता है, गूगल एड चलाना अच्छा लगता है, तो आप यही देख लीजिए कि आपको ये समझ में आ गया कि हमें पेड मार्केटिंग करना अच्छा लगता है, यानी फेसबुक, गूगल एड जो होते हैं वो पेड मार्केटिंग होते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि आपको पेड मार्केटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो आप क्या कीजिए, इसमें एक्सपर्ट बन जाइए, आप इसमें एक्सपर्टाइज ले लीजिए, आप इसमें इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इतना ज़्यादा वर्क कीजिए कि आप इसमें इतना ज़्यादा एक्सपर्ट बन जाएं कि आपको अगर कोई एक चीज़ कहीं पे कुछ पूछता है तो आपको इंस्टेंट बता दे। अगर कोई बोलता है, अगर आपसे कोई बोलता है कि मुझे इतना रिजल्ट चाहिए, मेरे पास इतना बजट है और इतने बजट में इतना रिजल्ट आना चाहिए, तो आप वहाँ पे फटाक से बता पाएँ कि नहीं, इतने बजट में इतना रिजल्ट आएगा, इतने बजट में इतना रिजल्ट आएगा, इतना बजट अगर आप देते हैं, आपको इस तरीके से आपका बिजनेस है या स्ट्रेटजी है, ये सब कुछ आप उसको फटाक से बता पाएँ। जो क्लाइंट आपसे पूछता है या फिर जो भी आपका ऊपर सीनियर है वो आपसे पूछता है, आपका बॉस पूछता है, तो आप आसानी से बता पाएँ। तो ये 6 चीज़ें
6 स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं एज ए डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल, तो आप अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग सीख पाएंगे और अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग में करियर बना पाएंगे और आपका डिजिटल मार्केटिंग में अच्छा करियर बनेगा और ब्राइट फ्यूचर रहेगा। तो आप क्या कीजिए कि इन 6 स्टेप्स के साथ आप डिजिटल मार्केटिंग सीखिए, समझिए और अपना एक्सपर्टाइज कीजिए और फिर देखिए डिजिटल मार्केटिंग में आप कितना ज़्यादा बूम करते हैं, कितना अच्छा आप करियर बनाते हैं, ये आप सोच नहीं सकते। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए कि आपको हमेशा प्रैक्टिस में रहना है और आपको हमेशा नई नई चीज़ें सीखते रहना है। भले आप किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट हो गए, लेकिन उसी फील्ड के बारे में, उसी चीज़ के बारे में आपको हमेशा नई नई चीज़ें, नई नई स्ट्रेटजी सीखते रहना है, तभी जाके आप मार्केट में टिक पाएंगे। नहीं तो फिर एक टाइम में तो वो भी चीज़ें आउटडेटेड हो जाती हैं। तो आपको हमेशा अपडेटेड रहना है, नई नई चीज़ें सीखते रहना है। तो ये 6 स्टेप आप फॉलो कीजिए और आप अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग सीखिए और उसमें अपना कैरियर बनाइए। सो आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो नीचे लाइक का बटन है, लाइक का बटन दबा दीजिए और जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होता है उसको दबा लीजिए, तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए, लेकिन वो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। सो गाइस मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एनर्जेटिक क्वेश्चन को लेके। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और महादेव को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।